हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बैकन। ये बहुत ही फेमस ऐसे है फ्रांसिस बैकन का जो रिलेटेड है स्टडी से। और ये ऐसे आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और इवन दो आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर भी इस ऐसे को हमेशा से लिया जाता है। तो आज हम इस ऐसे को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और मैं इसकी आपको समरी नहीं बताने वाली क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे जिसके अंदर इसको समरी में कंप्लीट किया है, बट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे है जिसे लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं क्या करा है, मैंने इसके अंदर जो मेन मेन इसके पॉइंट्स है, मेन मेन लाइंस है, वो एक्सट्रैक्ट कर ली है उस टेक्स्ट के अंदर से। तो आज हम उनको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऐसे स्टार्ट होता है, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। कुछ लोग स्टडी सिर्फ आनंद के लिए करते हैं और कुछ लोग ऑर्नामेंट यानी दिखावट के लिए स्टडी करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए स्टडी करते हैं। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। अगर आप स्टडी को डिलाइटनेस के लिए करना चाहते हैं तो प्राइवेटनेस के अंदर करिए, या फिर अवकाश के समय स्टडी करिए। यानी आपको अगर कोई नॉवल अच्छी लगती है तो आप उसको हर वक्त नहीं पढ़ते, आप एकांत में बैठ के पढ़ते हैं या जब आप छुट्टी पर होते हैं तब उसको पढ़ते हैं। फॉर ऑर्नामेंट एज इन डिस्कोर्स, अगर कोई स्टडी दिखावे के लिए करता है तो वो उसको अपने वार्तालाप, डिस्कोर्स का मतलब है वार्तालाप, अपनी बोलचाल की भाषा में भी उस स्टडी को दिखाएगा क्योंकि उसको दिखावट के लिए ही उसने पढ़ा है। हम बड़े-बड़े वर्ड्स को यूज़ करेंगे, बड़े-बड़े वर्ड्स मीनिंग को यूज़ करेंगे, बड़ी-बड़ी थ्योरीज़ बताएँगे कि हमें कितनी नॉलेज है। फॉर एबिलिटी एज़ इन जजमेंट एंड डिस्पोज़न ऑफ बिज़नेस, अगर हम स्टडी को अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो हम उसका यूज़ कहाँ करेंगे? अपनी जजमेंट में, अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाने में, अपने बिज़नेस में उसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट। जो एक्सपर्ट मैन होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं, वह स्टडी को दिखाते हैं अपने कार्य कार्य को पूरा करने के अंदर। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। और क्या होता है, जो एक्सपर्ट मैन होते हैं ना, वो किसी एक चीज़ के अंदर ही एक्सपर्ट होते हैं, कुछ विशेष चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। बट दी जर्नल्स काउंसलर, जो जनरल लोग होते हैं, जिनके पास हर चीज़ का ज्ञान होता है, वो सभी चीज़ में बेस्ट होते हैं और स्टडी करने से हम हर एक चीज़ में बेस्ट हो जाते हैं। इसको आसान भाषा में समझे तो एक्सपीरियंस पीपल कैन हैंडल स्मॉल डिटेल्स बट बिग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ट डन बाय अ एजुकेटेड पीपल। आगे चलते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ। अगर हम बहुत ही ज़्यादा टाइम स्टडी में वेस्ट करते हैं तो एक आलस सा आ जाता है। जब आप पूरे पूरे दिन पढ़ते रहते हो तो आपको एक आलस सा आ जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए स्टडी को कर रहे हैं तो वो भी किसी काम की नहीं है, सिर्फ ये दिखावा ही होता है। To make judgment wholly by their rules is the humor of scholar। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है, जो रूल्स आपने पढ़े हैं, उसको आप डे टू डे लाइफ हर एक चीज़ में यूज़ करें, तो ये भी एक गलत बात है। यानी आपने कोई रूल पढ़ा और उसी रूल को आप बार बार यूज़ करते हैं, अपनी हर एक चीज़ में उस रूल को बताते हैं, तो ये एक सनक है, ह्यूमर है ऑफ स्कॉलर। ईज़ी लैंग्वेज में अगर अब मैं इसको बताऊँ तो बेकन वार्न करते हैं हमें कि टू मच स्टडी मेक्स पर्सन लेज़ी, शोइंग लर्निंग ओनली टू इम्प्रेस इज़ अ प्रेटेंशन एंड जजिंग एवरीथिंग ओनली बाय बुक इज़ फुलिशनेस। आगे चलते हैं। द परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। अगर हम स्टडी करते हैं तो जो हमारा नेचर है वो एकदम परफेक्ट हो जाता है, और एक्सपीरियंस के साथ स्टडी करते हैं तो वो और भी ज़्यादा परफेक्टेड होता है। कैसे? अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, पढ़ने पर तक तो ठीक है, लेकिन इसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में लेके आते हैं तो वो चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक्सपीरियंस ले लेते हैं ना हम किसी चीज़ का, तभी तो साइंस में हम कुछ केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम उसको ट्राई करते हैं तो वो और भी ज़्यादा हमारे दिमाग में फिट रहती है।
फॉर नेचुरल एबिलिटी आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ होती है, जन्मजात जो हमारी एबिलिटीज़ होती है वो प्लांट की तरह होती है। उन्हें क्या चाहिए? प्रूनिंग चाहिए, उन्हें कटाई या छटाई चाहिए, और वो कटाई छटाई हमें कैसे प्राप्त होगी? स्टडी के द्वारा। यानी जो हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ होती है, कुछ 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 हमारे टैलेंट्स होते हैं, उनको हम स्टडी के द्वारा और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, एंड स्टडी दैम सेल्फ टू गिव फॉर डायरेक्शन टू मच एट लार्ज। और स्टडी ही हमें एक अच्छी डायरेक्शन दे सकती है कि हमें फ्यूचर में कहाँ तक जाना है, हमारी बाउंड्रीज क्या क्या है। स्टडी improves natural talent but experience come complete study. Just like plant need trimming, talent needs education and practice. आगे चलते हैं, एक क्राफ्टी मैन की बात की गई। क्राफ्टी मैन जो होता है यानी चालाक मैन होता है, वो हमेशा स्टडी का कंटेम करता है यानी तिरस्कार करता है। जैसे कि जो हमारे रिश्तेदार हो गए, वो हमें आपको बोलेंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हो, वो चालाकियाँ करते हैं, आपको रोकते हैं चीज़ों से। सिंपल मैन एडमायर्स, और जो सिंपल मैन होंगे वो एडमायर करेंगे, प्रशंसा करेंगे आपकी स्टडी की, जैसे कि आपके पेरेंट्स होंगे, वो आपकी प्रशंसा करेंगे। एंड वाइज मैन यूज़ दैम, और वाइज हो गए आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे। स्टडी हमें कहाँ यूज़ करनी है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं, आपको सब आपके गोल पता है। आगे चलते हैं, फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़ बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट दैम एंड अबव दैम वॉन बाय ऑब्जर्वेशन। इसमें बताया कि जो बुक्स होती है वो हमें कभी नहीं कहेगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। हमें बुक को ढूंढकर उसको अपने रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन के साथ जोड़ना है, एक्सपीरियंस करना है। बुक तभी हमें कुछ सिखा सकती है जब हम उसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ जोड़कर सीखें। आगे बढ़ते हैं, रीड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, यानी हम कुछ पढ़ रहे हैं तो इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हम चीज़ों को खंडन करें। इसने ये कहा है ये गलत है, इसने वो कहा है ये गलत है। पढ़ो, पर किसी को गलत साबित करने के लिए कभी मत पढ़ो। नॉट टू बिलीव एंड टेकन फॉर ग्रांटेड, और ऐसा भी मत पढ़ो कि आप उस पर अंधा विश्वास कर लो कि यही सत्य है। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, यानी इसलिए भी मत पढ़ो कि आपकी जो वार्तालाप है, आपकी जो बात है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो दिखावटी हो, या किसी को दूसरे को दिखाने के लिए भी मत पढ़ो। बट टू वे एंड कंसिडर, यानी इसलिए पढ़ो ताकि आपको नापा तोला जाए, आपके पर्सनालिटी को जांचा जाए और आपके विचारों को कंसीडर किया जाए। वी शुड रीड नॉट टू आर्ग्यू, नॉट टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट, नॉट टू शो ऑफ, बट टू थिंक डीपली एंड जज वाइसली। आगे बढ़ते हैं, वो बताते हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको हमें हल्का फुल्का पढ़ना चाहिए। जैसे कि अपनी हिंदी की बुक्स होती है, उसको हम हल्का-फुल्का पढ़ते हैं, यानी कि एक बार एक चैप्टर पढ़ लिया तो हम बार-बार उसको रीड नहीं करते। यानी सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए इसमें ये उन्होंने बताया। अदर बुक टू बी सॉल्व्ड, कुछ बुक्स होती है जो हमें अच्छे से घोट कर पूरा पी जाना होता है। यानी कि जैसे हमारी साइंस की बुक्स हो गई, उसमें बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन होती होती है जिसको आपको पूरा पढ़ना पड़ता है और बार-बार भी पढ़ना पड़ता है। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, कुछ ऐसी बुक्स होती है यानी जिसे हमें चबाकर डाइजेस्ट करना होता है। जैसे कि मैथ्स की बुक्स, उसमें फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, लिख लिख के अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ताकि आप उसमें मास्टर हो जाइए। तो इस तरीके से बुक्स की इसमें बताइए कि टाइप्स ऑफ बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक्स कैसे कैसे पढ़नी होती है, उसके बारे में फ्रांसिस बेकन हमें बताते हैं। आगे चलते हैं, दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, other to be reads but not curiously, and some few to be read fully and with diligence and attention। कुछ बुक्स सिर्फ पार्ट्स में पढ़ लो, काम बन जाएगा। कुछ कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसको हमें अपनी डेलिजेंस, परिश्रम के साथ, अटेंशन के साथ पढ़ने की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, सम बुक्स आर ऑल्सो मे बी रीड बाय डिप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ दैम अदर्स। अब मैं आपको बताऊँगी मेन चीज़, यानी कुछ लोग जो होते हैं ना सिर्फ़ समरी पढ़-पढ़ के चले जाते हैं। वो बात इसके अंदर फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि समरी पढ़ना बहुत ही गलत होता है। क्यों? अगर जैसे अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, सम बुक्स आर ऑल्सो मे बी रीड बाय डिप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स। कुछ बुक्स होती है, उसको पढ़ा आप नहीं पढ़ते, आपको कोई पढ़ के बता रहा है, उसका एक्सट्रैक्ट आपको बता दिया।
ठीक है? और ये चीज़ लेस इम्पोर्टेंट होती है, समरी पढ़ना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आपको बता दी जाती है मेन-मेन। लेकिन अगर हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तभी वो आपको अच्छे से कारगर सिद्ध होगा। अगर आपको उसका समरी ही पढ़ेंगे तो वो एक खोखली चीज़ हो जाएगी। इसमें आगे बताया जैसे एल्स डिस्टिल्ड बुक आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर फ्लैशी थिंग्स यानी चमकदार होती है ऐसी समरीज़ पढ़ना, यानी हम सोचते हैं समरी पढ़ ली जल्दी से हो जाएगा, लेकिन ये फ्लैशी थिंग्स होती है, ये अंदर से बिल्कुल ही खोखली होती है। Summary are useful only for unimportant books. Important book must be read personally. Summaries जो होती है वो हमेशा से दिखती तो आसान है लेकिन अंदर से खोखली होती है। अब आगे बताते हैं कि रीडिंग कैसे करनी चाहिए। रीडिंग में मेक अ फुल मैन। रीडिंग से हम एक नॉलेजेबल मैन बनता है। कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस कन्वर्सेशन से एक क्विक थिंकिंग वाला रेडी मैन बनता है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। राइटिंग करने से एग्जैक्ट मैन यानी एक्यूरेट मैन प्रोड्यूस होता है। एंड देयर फॉर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। अगर कोई मैन है जो कम लिखता है तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि उसकी मेमोरी अच्छी हो, तब वो कम लिखे तो चलेगा। इफ़ ही कन्फर्म लिटिल, अगर कन्फर लिटिल, अगर कोई आदमी है वो कम बातें करता है तो उसकी बातें ऐसी होनी चाहिए कि कम शब्दों में कब कम शब्दों में वो ऐसी बातें कर जाए जो इफ़ेक्टिव हों। आगे बताता है एंड इफ़ ही रीड लिटिल, अगर कोई कम पढ़ता है तो ऐसी बातों को पढ़े जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री मेक मैन वाइज। जो लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं वह एक मैन वाइज, मैन को बुद्धिमान बनाता है। पोइट पोइट्री अगर कोई पढ़ रहा है तो मैन को विटी बनाता है। अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो मैन को सटल बनाता है। और नेचुरल फिलोसफी को पढ़ रहा है तो मैन को एक गहरा डीप बनाता है। मॉरल पढ़ रहा है तो मैन को ग्रेव बनाता है। लॉजिकल एंड रिटोरिक एबल टू कंडेम्ड, और अगर कोई लॉजिकल चीज़ों को पढ़ रहा है तो वो तर्क करने योग्य एक मैन को बनाता है। यानी ईच सब्जेक्ट डेवलप अ स्पेशल मेंटल क्वालिटी। अब आगे हमें एक लाइन दिखाई देती है जो लैटिन भाषा के अंदर है। एब्यूटिन स्टडिया इन मोरस, यानी अध्ययन चरित्र में बदलाव लाता है। स्टडी शेप्स अ पर्सन्स कैरेक्टर एंड हैबिट। आगे बढ़ते हैं ना, देयर इज नो साउंड और impediment in the wit, but may be brought out by fit study, like as disease of the body may have appropriate exercise। जिस प्रकार से जिस प्रकार से एक मैन के अंदर कुछ अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो एक्सरसाइज से, उचित व्यायाम से उसको ठीक किया जा सकता है। उसी प्रकार अगर किसी की बुद्धि में कोई कमी है या कोई डिफेक्ट है तो स्टडी के माध्यम से उसको भी हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। एवरी मेंटल वीकनेस हैज़ अ क्योर थ्रू प्रॉपर स्टडी, जस्ट लाइक फिजिकल इलनेस हैज़ एक्सरसाइजेस। अब उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई है जिनसे हम क्योर कर सकते हैं खुद को। बाउलिंग इज़ अ गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस, यानी जो बॉलिंग करते हैं उनकी जो स्टोन एंड रेंस गुर्दे होते, किडनियाँ होती है वो अच्छी रहती है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और जो शूटिंग करते हैं उनकी लंग्स और जो ब्रेस्ट होती है वो चुस्त और तंदुरुस्त रहती है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, अगर किसी को स्टमक की कोई दिक्कत है तो जेंटल वॉकिंग उसको करनी चाहिए। राइडिंग फॉर द हेड, अगर आपके सर में दर्द है तो आपको घुड़सवारी करनी चाहिए। यानी डिफरेंट एक्सरसाइज क्योर डिफरेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं। सो इफ अ मैन विट बी वंडरिंग, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन। इफ हीज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। अब कुछ लोग होते हैं जिसकी जो एक एक चीज़ पर नहीं रहते, उनकी जो फिट है भटकती रहती है, बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, यानी वो फोकस नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो कंसंट्रेशन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिल्ड होता है। तो फ्रांसिस बैकन बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा भटकता रहता है तो उसको मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स क्योर लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। इफ़
if his wit be not able to distinguish, let him study the schoolman, for they are simony sectors. If he be not able to beat over matters, let him study their lawyers cases. अगर कोई व्यक्ति चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है तो उनको स्कूलमैन्स की तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो स्कूलमैन होते हैं ना वो किस तरीके से पढ़ते हैं, साइमनी सेक्टर्स की तरह पढ़ते हैं, यानी एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ते हैं। और आगे वो बताते हैं कि अगर आप किसी भी मैटर में किसी भी चीज़ में वार्तालाप के अंदर जीत नहीं पाते हैं तो आपको लॉयर की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि लॉयर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा दलीलें दे के खुद को जिताने की का प्रयास करते हैं। स्कूल मैन शार्प डिस्टिंक्ट्स के होते हैं और लॉयर जो है लॉजिकल थिंकिंग एंड मेमोरी पर होती है उनके पास। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसिप्ट, यानी हर एक डिफेक्ट की एक रिसिप्ट होती है स्टडी के पास। एवरी मेंटल वीकनेस हैज़ अ स्पेसिफिक क्योर स्टडी। तो यहाँ पर हमारा जो ये लेसन है ख़त्म होता है। होप सो आपको ये लेसन ऐसे अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चाहते हो कि किसी और भी ऐसे को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।